भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में कहा था कि मैं शुक्रवार को अपना वीडियो डालूंगा, परंतु वीडियो नहीं डाला क्योंकि मैंने देखा कि जब मैं वीडियो डालता हूं तो उसके बाद बहुत सारे के नाते रिश्तेदार, जीजा, चाचा, मौसा, दादा, नाना, फूफा सब फ़ायदा ले लेते हैं और वो वीडियो डालते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार है ना बोलकर 2 दिन रुक जाता हूँ, ताकि ताकि लोगों को उनके जो जीवित मौसा, फूफा, दादा, नाना, जीजा जी हैं वो उनको जानकारी दे, ताकि वो ग्रुप में शांति रहे, अपनी जानकारी को उपलब्ध करा पाए। लेकिन देखा कि सारे के सारे मेरे जानकारी के अभाव में मृत प्राय थे। किसी का कोई कमेंट नहीं आया, किसी का कुछ नहीं आया, सारे के सारे हवा हो गए। भाइयों मैंने बार बार कहा कि आप मुझे दम तक गाली दें, मैंने किसी को गाली देने से नहीं रोका। बस सिर्फ इतना कहा ना कि आप सचिवालय जाकर पता करें कि एएसबी त्रिसदस्यीय कमेटी में है या नहीं है। त्रिसदस्यीय कमेटी में है तो एएसबी के अलावा और कौन कौन से विभाग हैं, परंतु किसी में यह क्षमता नहीं हुई कि जाकर पता करें। और जो लोग इसको पता करने में सफल हुए, जो मेरे आलोचक थे, जिनको ये पता चला, तो वो मेरे मुरीद बन गए, मेरे सपोर्ट में आ गए, क्योंकि सच्चाई उन्हें पता चल गई थी। मैंने बार बार कहा ना कि भाइयों आप पता कीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए। लेकिन नहीं, पता करना तो नहीं, घर में अपाहिज की भांति पड़े रहेंगे, केवल व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे अपने ज्ञान को बघारेंगे ग्रुप में, जो कि सर्वथा अनुचित है। अगर आप किसी का साथ नहीं दे सकते तो कम से कम मनोबल तो मत तोड़िए। मैंने जो कहा, जो किया, सबके सब सारे के सारे सबूत के रूप में वीडियो के रूप में आपके पास मौजूद है। मैंने कब क्या किया, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक चिट्ठी वायरल किया था ना अपने ग्रुप में, और कहा था कि यही आपका बेस था, जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी सामान्य प्रशासन के विभिन्न विभागों से रिपोर्ट मांगी थी, सभी जिलों के सांख्यिकी भाई वहाँ जाकर अपना नाम डलवाया था। उसके बाद मुझसे रिपोर्ट मांगी गई थी, उसके बाद रिपोर्ट मांगी गई थी, कह रहे सूची मांगी गई थी आवेदन के साथ, और उसके बाद फाइल मांगा गया था। इसका वीडियो तो मैंने बहुत पहले भेजा था। और इधर माननीय श्रीमान जी जो कहते थे कि ये काम जो हुआ ना मेरे बदौलत हुआ, मुझे मालूम था ये काम तो हम लोगों ने कराया। अरे गधा, जब आप ये करवाए तो फिर जब आपको सारा चीज मालूम था तो फिर आपने आंदोलन क्यों किया? आप आंदोलन क्यों करने लगे? फिर आंदोलन तो बार बार करते ही रहे, इसके साथ ही साथ तिबारा कोर्ट में गए, और उसके बाद वहां जाने के बाद अपना आवेदन लेकर विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों से मिलकर जाति जनगणना का काम मांगा। तो इसका मतलब अगर आप सब कुछ जान रहे थे और उसके बाद आपने ये काम किया, तो आप तो एएसबी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। दोनों में से कोई एक चीज होगा ना भाई। मैंने कहा ना कि हम लोग का काम हुआ नहीं, हो चुका है। कुछ लोग मेरे पुराने वीडियो पोस्ट करते हैं, तो मैं बार बार उनसे कहता हूँ भाई मेरा जो पुराना वीडियो आप पोस्ट कर रहे हो उसमें जो मैंने कहा और आज का जो मेरा वीडियो है उसमें क्या मेरे कथनी और करनी में कोई अंतर है? तो नहीं ना। मैंने जो उस समय कहा था अभी भी उस बात पर कायम हूँ। और अभी तो देख रहा हूँ ना कि मैसेज किया गया है कि 19 तारीख को यहाँ पे जनता दल यूके में आइए, कार्यालय में आइए बहुत संख्या में। भाई आप लोग किसी ऐसे बहकावे में ना रहें। उससे पहले मैं खुद घोषणा करता हूँ, और आप जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। उससे पहले मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री महोदय से या तो अकेले या तो सामूहिक रूप से मिल लूँगा और उसका वीडियो भी आपको दे दूँगा। ये मनोज वर्मा का वादा है, और मैं झूठ नहीं कहता। मैं जो कहता हूँ ना डंके की चोट पर कहता हूँ। ऐसे किसी लोगों के बहकावे में ना रहें जो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। साथ ही साथ मैं आज तो पूरी जानकारी दूंगा ही, लेकिन थोड़ा पहले इन लोगों के बारे में बता दूं।
साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा वो भाई जिन्होंने केस किया या केस नहीं किया है और वो हैं, तो वो निश्चिंत रहे, इनके बहकावे में नहीं आए। और अगर इनके बहकावे में नहीं आते हैं तो आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। भैया मैंने जो कहा बिल्कुल वो काम मैं करता जा रहा हूँ। मैंने जो कहा वो काम मैं करता जा रहा हूँ और उसकी सूचना समय समय पर आपको दी जा रही है। मैंने कहा ना, आज मैं खोल कर बताऊंगा कि आपका किस पद पे हुआ, लेट क्यों हुआ। मैंने आज तक आपसे कभी भी किसी भी बात का झूठा प्रचार नहीं किया। जो कहा डंके की चोट पे कहा। आज वीडियो बनाने से कुछ देर पहले मैं तो ऑफिस से लौटा था, तो अभिषेक जी का फ़ोन आया। वो भी काफ़ी संघर्षशील व्यक्ति रहा है एएसबी के चलते, और जेल भी गया, और वो आज काफ़ी पॉजिटिव है। तो इसके लिए तो धन्यवाद। और उनका सहयोग भी मिल रहा है, बात भी हुई है काफ़ी अच्छी तरीके से। तो जो भी पॉजिटिव लोग हैं वो अब मेरे साथ जुड़ने लगे हैं। जैसे जैसे लोगों को सच्चाई पता चल रही है मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन ये एकमात्र शख्स है लिख लोढ़ा पड़ पत्थर। अगर वो अपने आप से, आप सबके सामने मैं वादा करता हूं कि अगर सबके सामने वो एक पन्ना आप बोले और वो लिखे, अगर सही सही शुद्ध लिख देता है तो वो जो बोलेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। ना बोल सकता है, ना लिख सकता है, ना सही ढंग से पढ़ सकता है। समझ जाइए कि नौकरी कैसे करेगा। और उसका नौकरी करने का उद्देश्य भी नहीं है, क्योंकि उसे काम होगा ही नहीं। मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करता, लेकिन करना जरूरी था। भाइयों मैंने कहा था ना आपसे कुछ दिन पहले पिछले वीडियो में कि आपका जिला में गया है। मैंने तो ये नहीं कहा था कि जिला में गया है तो वो आपको बता देगा, बोला था ना। भाइयों मैंने बिल्कुल सत्य कहा था। मिलान होने के लिए गया था, और लेट होने का कारण, हमारा काम के लेट होने का कारण क्या था ये भी पता है। बहुत सारे बदलाव हो गए। जो मैंने पहले भी कहा था कि जो भाई कोर्ट गए हैं वो निश्चिंत रहें, उनका हुआ है तो हुआ है। लेकिन कौन से भाई जिन्होंने फाइनल डेट के दिन जिनका सूची में नाम है वो निश्चिंत रहे। और वैसे लोग जिन्होंने केस करने के लिए पैसा, बार बार कहता आ रहा हूँ कि जिन्होंने केस करने के लिए पैसा दिया या जिनको इंटरवेनर बनाया गया धोखे में रखकर, वैसे लोग अपने काम के प्रति जागरूक हो जाए और उनके संपर्क में जाए जिनको पैसा दिया था। नहीं तो आपके हाथ में भाई, मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा कोई भाई निराश हो, किसी के साथ छल हो, ठगी किया जाए। आप उस व्यक्ति को पकड़े, किसी भी हाल में पकड़े। अगर समय आपके ऊपर है, समय घर में बैठे रहिएगा तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत इंतज़ार कर लिए। आजकल होते बहुत समय चला आया। लेकिन वास्तविकता ये है ना कि ये जो लेट हो रही थी ना, तो इसमें बहुत सारे बदलाव थे। और मैं बताने जा रहा हूँ, पहले तो था कि बीए वाला का इसमें, इंटर वाला का इसमें, लेकिन आज जो आपको जानकारी देने चाह रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से सुने और कृपया थोड़ा सा कोड में बोलूँगा, आप लोग अपने से ABCD जो मन करे जोड़ दीजिएगा। LD उसमें जो मन करे जोड़ लीजिएगा, ABCDEF में जो भी मन करे जोड़ लीजिएगा। निम्न वर्गीय LD में हुआ है सभी भाइयों का। और मैं बता रहा हूँ कि उनका हुआ है तो हुआ है, समायोजन है। और इसके अलावा निम्न वर्गीय, समझ गए होंगे, क्योंकि पूरा खोल दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और ऐसे लोग जो आपको ठगते थे या ये करते थे, मेरी भी बहुत सारी बुराइयां हुई। मुझे कहा जाता है व्हाट्सएप पे चलाने वाले बहादुर है ना, मैं तो उनको मर्द ही नहीं मानता। क्योंकि अगर वो मर्द होते,
अगर अपनी मर्दानगी का सबूत देते तो मुझे झूठा साबित करने के बजाय, यूं ही मुंह पे झूठा साबित करने के बजाय पहले जाते सबूत एकत्र करते, सबूत एकत्र करते कि काम नहीं हुआ है। लेकिन नहीं, ये भाई साहब भी है ना, बोल रहे थे कल तक ना कि काम नहीं हुआ। मिश्रा जी का देखा था ना, तो ये इनका भी देख लीजिए, अब काम हुआ है। इनके बहुत सारे लोग जो थे तरह तरह की बातें कर रहे थे ये करने के लिए। तो ये लोग कौन ठग है, क्या नहीं, आपके सामने पूरा क्लियर है। मैंने कहा मैंने किस परेशानी में, कितने परेशानी में कितना मेहनत की है, ये छिपाने की बात नहीं है भैया। मैं बार बार कहता रहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बिहार का, प्रधान सचिव नहीं, ना किसी बड़े अधिकारी का बेटा हूँ, ना बहुत बड़े नेता का बेटा हूँ, एक सामान्य परिवार से आता हूँ। आप लोग भाई लोग कहीं ना कहीं तो व्यवस्थित होंगे, कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। मैं एकमात्र एएसबी में शख्स हूँ जो कुछ नहीं करता, केवल सुबह उठता हूँ, पटना जाता हूँ, 2-4 पैसे जो मेरे पास रहते घर से मिलते हैं या कुछ लोगों के द्वारा मदद की जाती है, उसको खर्च करके वापस चला आता हूँ। और ये आज से नहीं, जब से ये संघ बना ना तब से मैं सक्रिय रूप से रहा। कुछ लोग तो आज आगे आ रहे हैं ना, मैं तो उस समय से हूँ, चाहे वो पैदल यात्रा हो चाहे कोई भी यात्रा हो, मैं रहा। और मैंने पहले भी कहा था कि इस संघ में ना मेरा कोई दोस्त है ना शत्रु है। इस संघ में ना मेरा कोई दोस्त है ना कोई शत्रु है, मुझे सभी भाइयों से प्यार है। मैं केवल उसका विरोधी हूँ, उसके कर्म का विरोधी हूँ जो हम लोगों के बीच में रहकर हम लोगों को जिस टहनी पे बैठता उसी टहनी को काटने का प्रयास करता है। तो ऐसे लोगों का विरोध करना कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि एक जिला विशेष जमुई जिला के बारे में, कि वहाँ के अध्यक्ष जो थे उन्होंने हमारा भविष्य दांव पे लगा दिया था। मैं जमुई जिला का विरोधी नहीं हूँ, वहाँ के अध्यक्ष ने जो विरोध किया, जो अपनी मनमर्जी चलाई, जिसके कारण वो चला गया, हम लोगों को ये परिणाम देखना पड़ा, तो मैं उस कर्म का विरोधी हूँ। अब बोलिए इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ना मेरा कोई, मैंने पहले कहा ना कि मैं ना मित्रता मानता हूँ ना दुश्मनी मानता हूँ, मैं सबको अपना भाई मानता हूँ। मैंने कभी कोई पद का लालच नहीं किया, कितना भी विषम परिस्थिति में रहा। धन्य हो वैसे भाई जो मेरे कहने पे मदद करने को तैयार हो जाते थे। कुछ लोग को तो मीन मेख निकालने की आदत है ना, घर में बैठे हुए नकलची बंदर भी हैं कुछ हमारे बीच में। हाँ नहीं हुआ नकल करते थे लालू जी का वो मेरे बारे में कि अरे भाई कि वो अपना फ़ोन रिचार्ज कराता, ये कराता वो कराता। भैया एक चीज़ बताइए, जब मैं काम संघ का करूँगा, मैं कुछ कमाता नहीं और मेरे पास 2 नंबर है, एक ऑफिशियल और एक अनऑफिशियल। तो अगर मेरे पास नहीं है, अगर आपको जानकारी देनी है तो मैं कहाँ से प्राप्त करूँगा? तो अगर कुछ मित्रों से अगर अपना मदद मांगता हूँ तो क्या गलत करता हूँ? मैंने तो इन लोगों की तरह नकलची बंदर बन के केस करने के नाम पे लोगों से पैसे नहीं ना ठगे या केवल नाटक दिखाया। आपस में बात करते हैं। यहाँ पे तो वैसे नालंदा जिला के पूर्व अध्यक्ष जो लोगों का पैसा लेके भाग गए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा है। उनके ऊपर तो बहुत कुछ बोलना था लेकिन नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी पे व्यक्तिगत नहीं जाता। लेकिन जो भाई जिन्होंने हमारे भाइयों को धोखा दिया, ज़िंदगी में कभी पनप नहीं सकते। ये मेरा बद्दुआ है कि अपने ही भाइयों को ठग कर कैसी मर्दानगी दिखाई उन्होंने। और ऐसे लोग कभी फलीभूत नहीं होंगे, कभी आंदोलन के नाम पे, कभी ये नाम पे, कभी बिहार यात्रा के नाम पे, तो कभी धरना के नाम पे। तो ऐसे लोग क्या हैं क्या नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था ना अपने वीडियो में कि मुझसे जो जैसा बोलेगा मैं उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। अगर मुझसे शराफत के साथ बात करेगा मैं शराफत के साथ बात करूँगा, अगर मुझे गाली देगा या उल्टा पल्टा कमेंट करेगा तो मैं उसके साथ वैसा ही करूँगा, टिट फॉर टैट। मैंने किसी का खाया नहीं है, ना ही कभी किसी के साथ कोई गलत किया। कुछ लोग को ये भरम है कि मनोज वर्मा का ऑडियो वायरल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो भाई मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं कोई साधु नहीं हूँ आपकी तरह। या आप लोग जो बोल रहे ना साधु अपने आप को बनते हैं, तो वो साधु नहीं है। लेकिन हर कर्म का अपना अपना एक समय होता है। यार दोस्तों से बात करते वक्त बहुत सारी बातें से निकलती है। यार दोस्तों से बात करते समय आपस में हंसी मजाक में बहुत सारी बातें निकलती है।
तो खैर उसकी परवाह नहीं कि कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा। जाकी जैसी नीयत हरी वैसी उसकी बरकत, जैसी नीयत होगी वैसी बरकत होगी। मैंने कभी भी किसी भाई को ठगने का प्रयास नहीं किया, ये तो आपको मालूम है कैसे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने कहा ना कि मैं मीटिंग रख, अब आप आते हैं मीटिंग का, मीटिंग कब रखना है, मीटिंग मैं जो कह रहा हूँ आपस में 2-4 भाइयों से बात किया तो उसमें कहा गया कि 25 तारीख को सैटरडे है, उस दिन आप मीटिंग रखिए गांधी मैदान में 11 बजे से। मैं शनिवार के दिन 11 बजे, मतलब 25 तारीख को 11 बजे दिन में गांधी मैदान में आप सभी का बेसब्री से इंतज़ार करूंगा। जिन भाइयों को आना होगा सेलिब्रेट करने के लिए आइएगा, इससे पहले आपका खुल जाएगा। लेकिन टाइम जानबूझ के लोग हमारे बीच में जो कुछ लोग हैं दूर दूर चले गए थे, बहुत दूर चले गए थे, उनको आने का भी समय चाहिए। इस बीच आपका काम हो चुका होगा और आप लोगों की दुआ रही तो 2-3 दिन के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी अपनी भेंट हो जाएगी, 2-3 दिन के अंदर में, क्योंकि आज सारा चीज़ बात हुई है। इसके अलावा देखिए ढोल बाजा बजने लगा, आवाज़ आ रही है ना ढोल बाजे की, तो वो भी बजने लगा। अभी तो मैं पटना सिटी में हूँ अपने भाई के लैब पे, क्योंकि वहाँ से लौट के चला आया, जो जानकारी मिली आपसे शेयर करने लगा। आलोचना कीजिए, आलोचना करनी बहुत अच्छी, लोकतंत्र में आलोचना करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को गाली देकर या झूठ मूठ का वाहवाही लेने के लिए झूठी बातें बताकर ये करना नहीं है। आज तक जितने भी आरटीआई जब ग्रुप में डाले जाते थे तो सबकी नानी ससर जाती थी, नानी मर जाती थी ना, कि क्या होगा क्या होगा। केवल एक मनोज वर्मा ही जो खड़ा होता था, अब उन बातों का पूरा जवाब देता था। मैंने कहा था, उस समय भी कहा था कि भैया मेरे, जो बात की खुलासा जब सरकार विधानसभा विधान परिषद में नहीं कर रही है तो वो आपके बीच आरटीआई से क्या देगी। आरटीआई में पूर्व की जानकारी दी जाती है, लेकिन नहीं, मनोज वर्मा झूठा है, मनोज वर्मा झूठा है, मनोज वर्मा ये है, मनोज वर्मा वो है। मनोज वर्मा सच मानो में ना पद का लोलुप नहीं रहा। मैं जानता हूँ समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिला और होने को कोई टाल नहीं सकता। जब से संघ बना मेरी योगदान को देख लीजिए कि मैं कभी पीछे रहा हूँ कि आगे रहा हूँ। मेरे बीच में बहुत सारे लोग जहाँ टांग खींचने वाले हुए, वहीं बहुत सारे मित्र थे जिन्होंने मेरे लिए काफ़ी कष्ट सहा, जिसमें से सबसे पहला नाम जो नहीं भूल सकता और ना भुलाने योग्य है, वो समस्तीपुर से विजय गौड़ और दीपक का। ये दोनों उस समय साथ दिए थे जिस समय सूची मांगी गई थी। करीब उस समय अच्छा खासा खर्च का घर था, लेकिन विजय गौड़ ने और दीपक ने अपने बलबूते पे वो सारा खर्च मैनेज किया था और कागजात उपलब्ध करवाया था। इसके अलावा विजय गौड़ और दीपक के भाई अनवर भाई, इन्होंने भी अच्छी मदद की है। शिवशंकर जी, समस्तीपुर जिलाध्यक्ष राजेश भाई, पटना से संजीव, शंकर, सतीश, विनय, सुनील, शिव, वसीम, संजू, ब्रजेश, शत्रुघ्न, प्रेम, राकेश, मुजफ्फरपुर से सुमन ठाकुर, विद्याशंकर, पूर्व जिलाध्यक्ष मनीष और अजितेश, छपरा से कुमुद, मंजीत, पिंटू सर, संजीव जी, सिवान से अजय गिरी, सीतामढ़ी से रोहित झा, दरभंगा से रोहित, लखीसराय से शंभू जी, सासाराम से बलजीत, विनय जी, कैमूर से मंगल सिंह, मुस्ताक, गया से राजू, पंकज, नवादा से सुरेंद्र दास, विकास, चंपारण से रवि रंजन सिंह, राजीव भैया, कमलेश, जमुई से नंदन, गोपाल गौतम, पूर्व जिलाध्यक्ष, नीतेश, मेरा छोटा भाई मिस्टर आलम चकाई वाला, नालंदा से सुजीत, सिकंदर मुखिया, और वहाँ से मंझला भाई तरुण। इसके अलावा अररिया से अजय जी, मुकेश, औरंगाबाद से भारद्वाज भाई, मधुबनी से नवीन सिंह, अशोक जी, मोहन जी, खगड़िया से प्रमोद भाई, मनोरंजन कुशवाहा। इसके अलावा भी, लेकिन
मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें आर्थिक मदद में सबसे ज़्यादा अगर सहयोग किया तो रवि रंजन सिंह, सुमन ठाकुर, संजीव और शंकर, ये लोगों का योगदान, मैं विजय गौड़, ये लोगों का 5 लोगों का योगदान है ना, मैं काफ़ी नहीं भूल सकता। इन लोगों ने समय समय पर जब भी मैंने मांगा इन्होंने दिया, जितना हो सका बेचारों से इन्होंने दिया। इसके अलावा और भी लोग थे मदद करने के लिए। तो भैया बिना मदद के सहयोग के नहीं होता। मैंने कभी विरोध नहीं किया कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मैंने कभी नहीं किया। मुरारी यादव से लेकर दुर्गा बिहारी, मुरारी यादव, दुर्गा बिहारी, भाई दिनेश, मंज, हामिद रजा, अभिषेक सिंह, ये सब मेरे बारे में या मैं इनके बारे में काफ़ी अच्छी तरीक़े से जानता हूँ। ये लोग सहयोगी भी रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये लोग हमारे साथ आएँ, जुड़े। जैसे वैसे तो जुड़े हुए हैं लेकिन सामने आए। मैं 25 तारीख की मीटिंग में इन लोगों का राह देखूंगा और आमंत्रण भी भेजता हूं कि भाई आइए। मेरा पर्सनल व्यक्तिगत नहीं है, संघ का है और संघ किसी के बाप की नहीं, हम सब की है। ना मैं कोई अध्यक्ष हूं ना मैं तो साधारण सा कार्य करता हूं। भाइयों, जो कहना चाहता था, जो लोग केस में नहीं गए, थोड़ा सा सुन ले ध्यान से, जो लोग केस में नहीं गए वो लोग निश्चिंत रहें। आपका भाई आपके साथ मौजूद है, आपको निराश नहीं होने देगा। आप अकबकाए नहीं, किसी के बहकावे में नहीं आए। कुछ लोगों को देख रहा हूँ जो केस में नहीं है, बहुत ज़्यादा अकबका रहे हैं, जिनमें से गोपालगंज के राकेश बाबू है, कन्हैया जी है। ये मैं किसी को झूठ नहीं बोलता ना मैं किसी के साथ झूठा करता कि इतने का हुआ उतने का हुआ। मैंने कहा जो कोर्ट में गए हैं, जिनका केस सही समय पर डिस्पोज हुआ है, उनका है तो है। इसके अलावा फिलहाल अभी किसी और का नहीं है, चाहे आप लाख जोड़ लगा लें, क्योंकि 30 सदस्यीय कमेटी में केवल वही लोग हैं जिन्होंने केस किया था। तो ऐसे लोग किसी के बहकावे में ना रहें, अपने भविष्य को अपने हाथों से कुठाराघात नहीं करें। मैं उनका भी रास्ता बता दूंगा। मैं बोला ना कि मैं पैसे का नहीं, मैं प्यार का भूखा हूँ। जब आरा से दिनेश भाई थे, दिनेश गिरी, धर्मेंद्र यादव, फिर अभय जी, इन लोगों का नाम छूट गया था, मुझे लगा कि छूट गया तो अभी बोल रहा हूँ। तो वैसे भाई जो केस नहीं किए, निश्चिंत रहें, केवल आप अपनी आंखें खुली रखें। होने के बाद संपर्क करें, आपको सारी बातें बता दी जाएगी। आपको मैं बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा तो नहीं छोड़ूंगा, और मैं उनमें से नहीं, जो बोलता हूँ सो करता। जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर किसी और की नहीं सुनता, खुद की नहीं सुनता। डायलॉग सुने ना, वैसा ही कुछ मेरे साथ होता है। तो मदद करने वालों का बहुत शुक्रिया, आपके मदद के बगैर हम इस मुकाम में नहीं पहुंचते। और वैसे लोग है ना, 2-4 मैसेज डाल के, एक बोला था संडे को आएंगे, दिसंबर 17 तारीख को आएंगे, दिसंबर 17 को हम आ रहे गांधी मैदान में, जैसे उसके बाप का नौकर था। और आज तक नहीं, कमेंट में लिखता है कि मनोज वर्मा तुम कहाँ से बोलता है। अरे भाई, मनोज वर्मा जो बोलता है सामने से बोलता है। वैसे लोग जो व्हाट्सएप पे ग्रुप चलाते हैं और अपने आप को मर्द बनते हैं, ग्रुप में है अब मर्द बनते, जो अपना नाम तक नहीं लेते, कोई हाई लिखता है तो कोई बाई लिखता है तो कोई फलना लिखता है, कोई ठिकना लिखता है, वो अगर हैं सुन रहे हैं मेरी बात तो गांठ बांध ले। वैसे भाई जो नेगेटिव कमेंट करते हैं उनका नंबर लिख लें और मैसेज कर दें। बहुत जल्द, जो केस में नहीं है वैसे भाइयों को तो बहुत जल्द मिलना ही पड़ेगा। और निराश नहीं हो, आपके हाथों में भी खुशी होगी, आपके घर में भी लड्डू की घी के लड्डू बटेंगे तो बटेंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। और किसी के बहकावे में नहीं है, बोल रहा हूँ ना, किसी के बहकावे में नहीं है। लोग आपका राजनीतिकरण करके अपनी रोटी सेक रहे हैं, उनको एएसबी के काम से कोई मतलब नहीं। देखा ना कि वो बोल रहे थे कि हमको मालूम है, हम ही लोग करवाए हैं। जब भैया तू करवाया, चल मान लिए तू करवाया, जब तुम करवाया तो फिर आंदोलन क्यों किया?
आंदोलन किया, फिर उसके बाद जब जान रहा काम हो रहा है तो फिर तू कोर्ट में क्यों गया? और गया सो गया, फिर काम मांगने के लिए भी चला गया। यार दोनों तरह का बात बोलता है, चित भी मेरा पट भी मेरा, आदमी हो कि पायजामा हो। और अभी तुम बोल रहे हो कि जनता दल यू का कार्यालय में जाना है। अरे कहीं भाई लोग कहीं किसी के बहकावे में मत रहे। मुख्यमंत्री महोदय जब जगह जगह जा रहे, सब जगह ज्ञापन दिया गया, वो क्या कम है? कार्यालय में जाना बहुत बड़ा राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। और ये लोग है ना बखेड़ा ही खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बिना केस वाले लोग इस ग्रुप में ना, जो लोग है ना जुड़े हुए, जो मैसेज किया उस ग्रुप में बिना केस वाले लोग भी जुड़े हुए हैं। अब वो कभी नहीं चाहेंगे कि अगला का कल्याण पहले हो, वो गड़बड़ाएंगे। 25 तारीख को मैंने मीटिंग रखा है तो रखा है। मैं अपने इस मुकाम में कभी कभी तो मन काफ़ी परेशान हो जाता था। तो इसमें जो मेरा मंझला भाई और छोटा भाई आलम और तरुण है, वो काफ़ी अच्छा था किया। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग। और भाई अभिषेक, आपका मेरे द्वारा स्वागत है कि ये दिखाने के लिए आप काफ़ी परिश्रमी रहे हैं, जेल भी गए हैं एएसबी के लिए। और साथ ही साथ आपने मेरा उस वक्त साथ दिया था जब मेरे पास पैसे नहीं थे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पॉजिटिव होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही साथ जितने भी एएसबी से जुड़े पूर्व के लोग थे, मैं सबका आह्वान करता हूं कि 25 तारीख की बैठक में, कोई बैठक वगैरह इस उद्देश्य से नहीं है, आपस में सेलिब्रेशन के लिए है, उससे पहले आपका काम हो जाएगा। फिर मैं कह रहा हूँ, आज एक बार और कह रहा हूँ भैया, मैं जानकारी ही आप तक दे सकता हूँ, मुझे नहीं करना है। लेकिन लेट क्यों हुआ? मैंने कहा था ना जिला में गया, तो गया था। क्यों गया ये तो खुल के बताने में असमर्थ हूँ। लेकिन जो भी लोग कोर्ट में गए हैं जो केस में, वो निश्चिंत रहे। एलडी, अब उसमें ABCD जो जोड़ना है जोड़ लीजिए। निम्न वर्गीय हिंदी लिपि है कि अंग्रेजी लिपि है, कौन सा है वो आप जानिए। समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है। मिलते हैं। करना माननीय विभाग को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे सुशांत बाबू को। मैं सदैव उनका फ़ैन रहा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी तो उनके फ़ैन ही हैं। तो इसलिए इस चीज़ का कभी भी उनके साथ धरना प्रदर्शन का मैं हमेशा विरोध करता रहा, क्योंकि धरना प्रदर्शन करने से या कार्यालय में जाने से नुकसान होगा। अभी तो वो खुलेआम मिल रहे हैं सबसे, वहाँ मिलिए ना। मैं बार बार कहता हूँ ना कि नींबू को ज़्यादा निचोड़िए मत। नींबू को ज़्यादा निचोड़िएगा ना तो तीता हो जाएगा। और इसके अलावा कहता हूँ कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करने के लिए निकलता है। गिरते हैं सहसवार ही ना, वो घर पे घुड़सवारी करने के लिए जो निकलता है वही ना घोड़े से गिरता है। जो घोड़ा पे चढ़ेगा, कि जो पैदल है बैठा हुआ है वो कहाँ से गिरेगा? तो इसलिए लोग क्या कहते हैं, कुत्ते, अगर जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं उनको कुत्ते के समान मानता हूँ। वे लोग भौंकते हैं तो भौंकने दीजिए, और कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा इसकी मैं कभी परवाह नहीं करता। आप लोगों से भी अनुरोध है कि नेगेटिव कहने से पहले मुझे गलत साबित कीजिए। मैं पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ कि मुझे गलत साबित कीजिए, लेकिन सबूत के साथ, कि मनोज वर्मा जो बोल रहा है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और जहाँ तक मैं उम्मीद है कि हो सकता है कि एक वीडियो और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 2-3 दिन के अंदर मैं मिल लूँगा, तो उसकी वीडियो आप लोगों के सामने देना चाहता हूँ। नहीं तो ASB के रूप में ये मेरा आखिरी वीडियो है। ASB के रूप में ये मेरा आखिरी वीडियो है। अगर मुख्यमंत्री महोदय से मिला, अब वीडियो बन गया तो वो वीडियो डालूंगा, और मीटिंग तो फिक्स है ही, उससे पहले आपका काम हो जाएगा। ASB के रूप में ये मेरा आखिरी वीडियो है तो है। अगर ज़रूरत पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री से अगर उस दिन मिला तो वीडियो डालूंगा ही। इसके साथ ही साथ वो लोग भाई जो इंटरवेनर बने हैं या जिनका केस पेंडिंग पड़ा, वो जाकर अपनी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दे। बाद में कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। इसलिए अपनी अब तो जागो। कितना आह्वान करूं? अब नहीं जागेंगे तो मरे हुए, तो हम क्या कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका भाई मनोज वर्मा।
और इसके साथ ही साथ सभी भाइयों का जिन्होंने मेरा साथ दिया, विशेषकर विजय गौड़, दीपक, तरुण, छोटा भाई आलम, सबका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और वैसे नकलची लोगों को जो घर में बैठे रहते थे केवल नेता का नकल करने से अपने आप को बहुत बड़ा महान समझते थे, वैसे लोगों की बातों पे ना रहें। क्या हुआ है क्या नहीं, जो आज तक ये पता नहीं कर सका कि एएसबी त्रिसदस्यीय कमेटी में है या नहीं है, वो क्या करेगा। और इसी के साथ साथ मैं सभी भाइयों को, जितने भी पूर्व के लोग थे जो सांख्यिकी संघ से जुड़े कुछ किए, वो आए, शामिल हों, यही अनुरोध करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत नहीं, आप सबका है। धन्यवाद। आपका भाई मनोज वर्मा। कुछ गलती भूल चूक हुई हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। ये वीडियो मैं प्राइवेट रूप से डाल रहा हूँ। और साथ ही साथ करना चाहता हूँ कि कोई भी भाई इसको अपने मीडियम पे ना चलाए, ना ही देखें। अपने मीडियम मतलब कि अपने स्रोत के द्वारा, अपने चैनल के थ्रू इसको टेलीकास्ट नहीं करें। अगर करने का हिम्मत है तो शेयर कीजिए, लेकिन अपने चैनल पे नहीं चलाएं। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये गलत होगा। और बस यही कहना चाहता हूँ। नमस्कार। आपका